नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज फिर से हम अपने लिए कुछ वक्त निकालते हैं, खुद के बारे में जानने के लिए कुछ वक्त निकालते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है। ठीक है। एंड थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा। ओके। तो हम ये जानते हैं कि आज का यही टॉपिक है कि हमारे मन को कोई भी डिज़ायर्ड थॉट एक्सेप्ट करने के लिए 21 डेज़ का ही टाइम क्यों लगता है। ठीक है। उससे पहले हम मन के पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। हमारा मन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, सेकंड सबकॉन्शियस माइंड। तो दोनों का काम क्या है। कॉन्शियस माइंड का काम है चीज़ों को एक्सेप्ट करना, बट इसकी कोई पावर नहीं है। मतलब कोई भी चीज़ जो हमारे लिए सही है या फिर हम जो देख रहे हैं उन चीज़ों को वो देखता है और एक्सेप्ट करता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास अपनी कोई थिंकिंग नहीं है, बट इसके पास पावर बहुत सारी है जितना आप सोच भी नहीं सकते। कॉन्शियस माइंड कोई बात एक्सेप्ट करता है और सबकॉन्शियस को सेंड करता है। अगर कोई भी बात या डिज़ायर्ड थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चली गई तो फिर उसको होने से इस दुनिया में कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है। चाहे आपके लाख बुरा चाहने वाले हो, डजंट मैटर। ओके। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अभी तक हमारा मन कैसे सोच रहा था। अभी तक हमारा मन जो हमारे बचपन से हमारे अंदर बातें डाली गई हैं सोसाइटी के द्वारा, फैमिली के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, वो हमारे मन में चल रही हैं। अब वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ऑलमोस्ट केसेस तो नेगेटिव ही देखे जाते हैं कि मतलब अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो या कोई चीज़ अचीव करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हो या रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हो तो उस जगह पे आपको अप्रिशिएट करने वाले कम और नेगेटिव थॉट्स देने वाले ज़्यादा मिलेंगे कि ऐसा ही होता है, दुनिया ऐसी ही चल रही है, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम किसी लायक नहीं हो, है ना। तो ये सिर्फ आज से नहीं, एक बचपन से हम ये देखते भी आ रहे हैं और जब हम उस स्टेज पर आ जाते हैं, उस एज में आ जाते हैं तो हमारे साथ भी वही होने लगता है। लोग हमारे लिए भी वैसी ही बातें करने लगते हैं। तो जैसा आपको बताया गया, आपके लिए बोला गया, आपके बारे में सोचा गया, ठीक है, वही आप उसी फ्रिक्वेंसी को एक्सेप्ट करके अपने माइंड को भी उसी लेवल पे वाइब्रेट करने लगते हो। क्लियर है। हमारे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं या हम किस टाइप के सोशल कंटेंट को देख रहे हैं या हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, इन सभी चीज़ों से हमारा माइंड अफेक्ट होता है, कॉन्शियस माइंड अफेक्ट होता है। कॉन्शियस माइंड ही एक गेटवे की तरह काम करता है कि हम किन चीज़ों को अपने अंदर ले रहे हैं या किन चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ नेगेटिविटी देख रहे हैं तो ये आपका कॉन्शियस माइंड देख रहा है। ठीक है। नेगेटिविटी देख रहे हैं, फेलियर्स देख रहे हैं, अपने बारे में गलत सोच रहे हैं, लोगों के बारे में गलत सोच रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपको लो एनर्जी में ले जा रहा है। लो फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो। हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ें हमेशा आपको हैप्पीनेस में ही दिखाई देंगी या हाई फ्रिक्वेंसी वाले लोग हमेशा आपको मुस्कुराते हुए ही मिलेंगे। जो व्यक्ति अगर लो फ्रिक्वेंसी में है उनका चेहरा भी ऐसे ही मुरझाया जैसा होगा। ठीक है। या निराशा, दुख, चिंता, ऐसे ही बातें करेंगे, वही चीज़ सोचेंगे भी, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। क्लियर है। चलो, तो यहाँ तक तो था कि हम अभी तक कैसे सोच रहे थे। और अगर आप इस वीडियो के पास आए हैं या आपको सजेशन में ये वीडियो मिली है तो आपका माइंड चेंज होना चाहता है। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आपका माइंड अब ये चाहता है कि हम अपने सोच की दिशा को बदलकर हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ों को एक्सेप्ट करें, हाई फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ों को एक्सेप्ट करें, साथ ही वैसी चीज़ें अपने लाइफ में लाए, वैसे रिलेशनशिप लाए। ठीक है। इसीलिए आपको अब यूनिवर्स ये बताना चाहता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 21 डेज़ का टाइम क्यों लगता है। सी, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि लाखों की संख्या में होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। ठीक है। और ये सभी आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हमारी जैसी फ्रिक्वेंसी रहेगी
ये वैसा ही कम्युनिकेट करेंगे। अगर हम लो वाइब्रेशन में हैं, लो फ्रिक्वेंसी में हैं, तो ये लो फ्रिक्वेंसी वाली तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। और वही ब्रेन को मैसेज जाएगा और वही आप अपने बारे में सोचोगे, सबके बारे में सोचोगे और वही चीज़ें आपके अराउंड क्रिएट होंगी, ठीक है। तो अभी तक आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स डाले गए और नेगेटिव जो इंसान जो आपके रिलेटिव्स का या आपके कनेक्शन के लोगों का जो भी पर्सपेक्टिव है, उसको आप अपना पर्सपेक्टिव मान के वैसा ही आप भी वाइब्रेट कर रहे हो। अब आप अपने मन को एक नया डायरेक्शन दो, ठीक है। तो जब आप कोई भी ऐसा थॉट चाहते हो जो आपके लाइफ में हो, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप हमेशा दुखी रहते हो, लेकिन अब आपको खुश रहना है, किसी और के लिए कम से कम अपने लिए खुश रहना है, ठीक है। तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठो। कॉपी पे लिखने से ये होता है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक बात जल्दी जाती है, ठीक है। तो उसको 21 टाइम्स लिखो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो जब आप ये लिखोगे तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि कहाँ खुश हूँ, सारी चीज़ें तो हमेशा मेरे साथ नेगेटिव ही होती है और नेगेटिव चीज़ें ही रिज़ल्ट मिलते हैं, नेगेटिव चीज़ें ही होती है। वो इसलिए क्योंकि अभी आपके ब्रेन लो फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, सॉरी ब्रेन नहीं, आपका जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं वो लो फ्रीक्वेंसी पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको उसको चेंज करना है, अपने न्यूरॉन्स के कम्युनिकेशन को चेंज करना है। तो आप जब ये लिखोगे 21 टाइम्स मतलब बैठ के, तो जो आपका अंदर से आवाज़ आएगी उसको, तो उसी आवाज़ को आपको चेंज करना है। और ये कब होगा? 2 टाइम आप फिक्स करो, ठीक है। एक सोने से पहले, दूसरा उठने के बाद जस्ट, क्योंकि यही 2 टाइम होता है जब आपको मतलब हल्की हल्की नींद आ रही है रात को सोने से पहले तब, और उठने के बाद। यही 2 टाइम होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और कॉन्शियस माइंड तर्क वितर्क नहीं करता उस टाइम, क्योंकि उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है और आप जो थॉट लिखोगे सोचोगे वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। आप इसे दिन में भी प्रैक्टिस कर सकते हो जब आपको टाइम मिले अपने लिए, बट ये 2 टाइम आपको फिक्स करना ही होगा, सोने से जस्ट पहले और उठने के तुरंत बाद, क्योंकि इस टाइम आप इजीली कोई भी डिज़ायर्ड थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा सकते हो और वही सबकॉन्शियस माइंड फिर आपके लिए वैसी चीज़ें क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो 21 डेज़ में ये होगा कि जब आप इस रूटीन को 1 दिन 2 दिन 3 दिन फॉलो करेंगे तो आपके ब्रेन्स पहले वाले कम्युनिकेशन को छोड़ नए वाले कम्युनिकेशन में एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। अब वो न्यूरॉन्स अपने आप को इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि आप बहुत खुश रहते हो, ठीक है। ये आपको 1 डे 2 डे 7 डेज़ में ही आपको रिज़ल्ट मिलने लगेगा, बट 21 डेज़ में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। हाँ, बीच बीच में आप जैसे लिखोगे तो थोड़ा ये भी फीलिंग आएगी कि मतलब थोड़ी देर आप अच्छा फील किए फिर आपको नेगेटिविटी फील होने लगी। क्यों? क्योंकि अभी लो फ्रीक्वेंसी के जो न्यूरॉन्स है उनका अमाउंट ज़्यादा है और आप जो न्यू न्यूरॉन्स क्रिएट कर रहे हो हैप्पी वाले, उनका अमाउंट कम है। तो अफेक्ट तो दोनों न्यूरॉन करेंगे आपको, आपके ब्रेन को, ठीक है। इसीलिए इसमें घबराना नहीं है। आप 21 डेज इसे कंटिन्यू करो, 2 टाइम्स सोने से पहले उठने के बाद 21 डेज़ फॉलो करो। तो 21 डेज़ तक आते आते आपका जो वो है ना हैप्पी फ्रीक्वेंसी वाले न्यूरॉन्स, ये पूरी तरीके से क्रिएट हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे और मतलब हैप्पी वाले कम्युनिकेशन करने लगेंगे, हैप्पी वाले फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे। फिर कोई भी चीज़ तब आप ये देखोगे खुद में कि मैं ही वो इंसान था जो अगर बुरी परिस्थिति में तो सब बुरा रहते ही, मतलब बुरा फील करते ही है। अगर अच्छी परिस्थिति में नहीं चाहते हुए भी अनजाने में हम कुछ भी बुरा फील कर रहे हैं, तो मैं ही वो इंसान था जो हमेशा खुश रहता हूँ। तो जब मैं ये चीज़ें चेंज कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में पैसा सबके पास है। हाँ, अपने एम को लोग अचीव भी कर लेते हैं, बट जो अंदर से एक हैप्पीनेस होनी चाहिए वो कोई फील नहीं कर पा रहा है। सच मायने में सबसे बड़ा भी काम यही है कि खुद को हैप्पी कैसे फील करवाए बिना किसी एंटरटेनमेंट के। हमेशा खुश रहना चैलेंज है, बट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। दुनिया में सब चीज़ पॉसिबल है, ओके। तो 21 डेज़ का टाइम इसीलिए लगता है और अपने लिए कुछ वक्त निकालें। अगर आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, आपको भी हमेशा खुश देखना है, अपने आप को
सेल्फ़ लव करो, जिससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि हम सबको प्यार देना तो चाहते हैं लेकिन खुद से प्यार नहीं करते। और मेन रीज़न है यही कि हम सबको खुश करते हैं लेकिन खुद को खुश नहीं रख पाते, इसलिए कितना भी अच्छा करने के बावजूद लोग हमसे नाराज़ ही रहते हैं, क्योंकि हमारा अंदर ही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। हम अंदर से खुश नहीं हैं, इसलिए बाहरी लोग के लिए कितना भी कुछ कर ले वो खुश नहीं होता है हमसे। तो पहले खुद को खुश रखो, खुद के लिए कुछ रूटीन फॉलो करो, खुद के लिए समय निकालो, तभी हम दूसरों को भी खुश कर सकेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, और ऐसे भी हम फिर से नए टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमेशा कुछ नया सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे। एंड बैकग्राउंड नॉइज़ प्लीज़ अवॉइड इट, ओके। क्या करें, अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू, बाय।